नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सपना पढ़ी लिखी एवं समझदार सुशील लड़की थी। वह शादी से पहले नौकरी करती थी। अच्छा रिश्ता देखकर उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। शादी खूब धूमधाम से हुई। सपना अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। उसका एक भाई भी था जिसकी शादी हो चुकी थी। उसके घर में सभी लोग एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे। सपना के माता पिता सपना की भाभी को भी बहुत अच्छे से रखते थे। सपना को लगता था जैसे उसके माता पिता भाभी का ख्याल रखते हैं वैसे ही उसके ससुराल वाले भी उसका ख्याल रखेंगे। माता पिता से ढेरों नसीहतें लेकर वह अपने ससुराल आ गई। शुरू में ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे थे। अभी सपना की छुट्टियां चल रही थी तो वो पूरे मन से घर के सारे काम सीख रही थी। सपना को खाना बनाना अच्छी तरह से आता था। वह बदल बदल कर रोज़ नई डिश बनाती रहती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अक्सर सपना को ये महसूस होता था कि जैसे ही वो सबके बीच जाकर बात करने की कोशिश करती है, सभी लोग चुप हो जाते हैं। कल की ही बात है, जब सपना शाम को चाय नाश्ता बना रही थी रसोई में, सभी लोगों की आवाज़ आ रही थी, बात करने की, हंसने की भी। लेकिन जैसे ही सपना चाय नाश्ता लेकर कमरे में पहुंची, सब एकदम चुप हो गए। एक दूसरे को देख के चुप रहने का इशारा करने लगे। यह सब देखकर सपना को अजीब सा महसूस हुआ। उसने सोचा उसके मायके में तो सब लोग एक साथ ही बैठकर बात करते हैं और उसकी भाभी भी हमेशा उसमें शामिल होती है, लेकिन यहाँ तो मेरे आते ही सब चुप हो जाते हैं। एक दिन उसने अपने पति अमन से भी इस बारे में बताया। अमन, मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मेरे बिना आप लोग सब खूब बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही मैं आप लोगों के बीच में बैठकर बात करना चाहती हूँ, सभी लोग एकदम चुप हो जाते हैं या उठकर चले जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो सपना, अमन ने मोबाइल को देखते देखते कहा। और तुमसे बात करने के लिए मैं तो हूँ ना, मुझसे कर सकती हो। हाँ अमन, आप तो हैं। क्या घर वालों के साथ बात करना, सबके बारे में जानना गलत है? इसलिए तो मैंने अपनी छुट्टियाँ बढ़ा दी थी कि सबको जान सकूँ, सबके साथ थोड़ा समय बिता सकूं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। सपना ने ये मायूस होते हुए बोला, मुझसे कोई बात नहीं, उतनी मैं पूरे दिन किचन में लगी रहती हूँ। ऐसे ही कुछ महीने निकल गए। सपना ने अब अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। अगले दिन रविवार को नाश्ता करने के बाद सभी लोग बाहर चले गए। सासू माँ ने सपना से बोला कि तुम खाना बना के रख लेना, हम लोग खाने के टाइम तक आ जाएंगे। लेकिन सासू माँ, आप लोग किस काम से जा रहे हैं? अब हर चीज़ तुम्हें बताई जाए क्या? चुपचाप अपना काम करो। ये बोलकर सासू माँ तो चली गई। अमन, उसके पापा, मम्मी, छोटी ननंद प्राची और छोटा देवर सब लोग चले गए। सपना अकेले रह गई घर में। सपना ने सोचा कि क्या ज़िंदगी होती है लड़कियों की भी, बस पूछा ही तो था। सासू माँ ने ऐसे दो टूक जवाब दे दिया। उसने खाना बनाया, पूरा घर व्यवस्थित किया। सपना भी किचन का सारा काम निपटा कर थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। शाम को सपना के पास उसकी दोस्त स्नेहा का फ़ोन आया। स्नेहा ने उससे ऐसी खबर मिली कि उसका मन दुखी हो गया। स्नेहा ने बताया कि सपना के ससुराल वाले अपने छोटे बेटे के लिए लड़की देखने गए थे। ये सुन के सपना को अजीब लगा। सपना ने स्नेहा से बोला, अरे नहीं नहीं स्नेहा, तुम्हें धोखा हुआ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे घर वाले मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकते। स्नेहा ने बोला, सपना तू मेरी बात सुन, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। तुझे शुरू से सब लोग अच्छे ही लगते हैं क्योंकि तेरा दिल साफ है। मुझे भी ये बात बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो जिस लड़की को देखने आए थे उसकी माँ मेरी सोसाइटी में ही रहती है। आसपास घर होने के कारण उसकी माँ ने मुझे भी बुलाया था और मैं तो कभी तुम्हारे घर वालों से नहीं मिली, तो मैंने उन्हें कैसे पहचाना? तू यही सोच रही है ना? तो सुन, फेसबुक में तेरे साथ तेरे हस्बैंड की फ़ोटो देखी थी मैंने, क्योंकि तेरी शादी में नहीं आ पाई थी। मेरी सासू माँ की तबीयत खराब थी, इस कारण मुझे उनके पास रुकना पड़ा था। दिवाली पर तुमने अपने फ़ोन के व्हाट्सएप पर स्टेटस पर फैमिली की फ़ोटो डाली थी, तभी मैं सब कुछ पहचान गई, लेकिन उनके सामने मैंने कुछ जाहिर नहीं किया। मुझे लगा शायद तेरी तबीयत सही न होने की वजह से तू इस शुभ अवसर पर शामिल नहीं हुई।
ये बात बोलकर स्नेहा चुप हो गई। सपना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। सपना को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि पता नहीं घर वालों ने ऐसा क्यों किया। अगर वो मुझे बता देते तो क्या मैं मना कर देती। शाम को सपना जब सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर ले आई तो देखा ड्राइंग रूम में कोई भी नहीं है। सभी लोग सासू माँ के रूम में हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद है। अब सपना को रोना आ गया। उसे याद आया कि रोज़ तो सासू माँ के लिए उससे कहती हैं कि अब यही तुम्हारा घर है, इस घर के सारे काम तुम्हें ही करने हैं। क्या बहू सिर्फ काम करने के लिए ही होती है। सपना घर और ऑफिस दोनों काम अच्छे से कर रही थी। उसने सोचा कि उसको घर के किसी भी काम में सलाह देने या निर्णय लेने में शामिल क्यों नहीं किया जाता। बहू सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के लिए ही होती है क्या। दो बार ये एहसास क्यों दिलाया जाता है कि वह दूसरे घर से आई है। इस घर के किसी मुद्दे पर बात करने बोलने का हक बहू को नहीं है। दुखी मन से उसने सबको चाय के लिए आवाज़ लगाई। सब लोग आए, चाय पीने लगे। जहाँ सपना अभी तक सबके साथ समय बिताना चाहती थी, वह आज उसके सबके बीच में अजीब सा महसूस कर रही थी, जैसे वो कोई अजनबी हो। उसे बहुत दुख हो रहा था। ऐसा होते होते काफ़ी दिन हो चुके थे। कुछ दिन बाद सपना की सासू माँ ने बोला कि सपना, देवर विवेक के लिए एक रिश्ता आया है। हमें तो सब कुछ सही लग रहा है। लड़की की पढ़ाई, उसके घर वालों का नेचर, सब कुछ ठीक है। लेकिन लड़की वाले बार बार बोल रहे हैं कि एक बार आप लड़की देख लीजिए। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अब लड़की क्या देखना। विवेक ने भी मेरी पसंद में ही अपनी खुशी बताई है, इसलिए हम लोग लड़की नहीं देखना चाहते हैं। सीधे रिंग सेरेमनी में ही लड़की देखेंगे। इतना बोल के सासू माँ चुप हो गई। उन्हें लगा था कि सपना इस बात के लिए उनकी तारीफ करेगी, पर सपना को इस बात का बहुत दुख हुआ कि अभी भी सासू माँ झूठ बोल रही हैं। सपना ने कुछ देर सोचने के बाद बोला, माँ जी, आप क्यों झूठ बोल रही हैं मेरे सामने। लड़की तो आप सब लोग 15 दिन पहले ही देख आए थे, मुझसे बिना बताए। और सपना ने तुरंत अपने फ़ोन से उन सब की फ़ोटो दिखा दी जो उसे स्नेहा ने भेजी थी। फ़ोटो देखते ही सासू माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। सपना ने बोला, अगर आप मुझे बता देती तो क्या मैं मना कर देती। अरे अब तो ये मेरा भी परिवार है। आप सब लोग रूम बंद करके बात करते हैं, मैं बाहर खड़ी होकर सोचती हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या है। कोई लड़की मायके से सीख के नहीं आती कि ससुराल वालों के साथ बुरा व्यवहार करना है। आप लोग ही उसे बुरा बनने पे मजबूर करते हैं। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि एक लड़की अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के आपके घर आती है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, घर को संभालने में, घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतरने में। बदले में वो कुछ नहीं चाहती सिवाय प्यार और अपनापन के। क्या ससुराल वालों का इतना भी फर्ज नहीं बनता कि जो लड़की हमारे लिए इतना सब कर रही है, बदले में हम भी उसे उतना ही प्यार और सम्मान दें। ये बोलते बोलते सपना की आंखों में आंसू आ गए। उसने घूम के देखा, पीछे घर के सारे लोग बरामदे में खड़े थे, सबके सिर नीचे झुके हुए थे। ससुर जी ने आगे बढ़ के बोला, सपना, तुम सही कह रही हो। हम सब लोगों ने तुम्हारे साथ भेदभाव किया है। तू तो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन हम लोगों की सोच ही गलत थी कि बहू अपनी कैसे हो सकती है। बहू तो पराई है, वो तो दूसरे घर से आई है। हम सब ये भूल गए थे कि कल को हमें भी अपनी बेटी को इस घर से विदा करना है, और अगर उसके ससुराल वाले उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें भी उतना ही दुख होगा। वो भी तो तुम्हारी तरह ढेर सारे सपने सजाए अपने घर जाएगी। हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं सपना, हम सबको माफ़ कर दो। सब लोगों ने सपना से माफ़ी मांगी। सासू माँ ने सपना से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। सपना प्यार से सासू माँ के गले लग गई। सपना ने सबको माफ़ कर दिया। अब सपना के मन में सबके लिए बस प्यार ही प्यार था। सारे घर वालों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। सपना ये सोच के ही खुश थी कि सब लोगों को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, अब वो सब मिलजुल कर प्यार से रहेंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।